बंधु और जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी सी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए जिनका आज कोई जन्मदिन है, कोई एनिवर्सरी है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना बधाइयाँ देते हुए एक रोचक विषय लेकर आपके यहाँ उपस्थित हैं। और विषय है व्यवसाय, कारोबार, धंधे की सफलता के राज, सफलता की प्राप्ति के उपाय। तो इस प्रकार से बात करेंगे। आज सभी प्राणी जो है अपने कार्य धंधे में सफलता चाहते हैं, कार्य धंधे की उन्नति प्रगति चाहते हैं। जिसके कार्य की सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, धनागम भी उसको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसलिए धन की प्राप्ति के लिए, अपने वातावरण को शुभ करने के लिए, अपने जो है गृहस्थी को ठीक से चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कार्य करना है और कार्य में सफलता प्राप्त करना है। अगर कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो उसका जीवन दुखमय हो सकता है, परेशानीदायक होता है। इसलिए हर का व्यक्ति को अपने कार्य की सफलता के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। कुछ न उपाय करने से आप अपने कार्य की जो है सफलता को, व्यवसाय की सफलता को, कारोबार की धंधे की सफलता को आप प्राप्त कर सकते हैं। हर व्यक्ति, हर बात के लिए, हर वस्तु के लिए, हर कार्य के लिए कोई न कोई उपाय करके आप उसमें जो है सफलता प्राप्त करने के योग जो है ज्योतिष के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष मार्गदर्शन का कार्य करता है, उस पर चलना आपका कार्य है और बताना, रास्ता बताना ज्योतिष का कार्य है। तो इस प्रकार से विश्वास के साथ अगर आप यह उपाय करते हैं तो निश्चय ही सुखदायक शोदायक स्थिति प्राप्त होती है। सबसे पहले बात करते हैं एक स्वयर राज जो है सभी राशि प्राणियों के लिए, जिनको अपनी राशि लग्न का कोई पता नहीं है, उन सभी प्राणियों के लिए जो भी आप कार्य धंधा व्यापार कर रहे हैं उसमें एक छोटी सी आपको जो है राज की बात बताते हैं। जैसे आपका कार्य धंधा ठीक से चलने की आपको स्थिति प्राप्त होगी। जो व्यक्ति कहीं पर बैठ करके, जब पर अपने प्रतिष्ठान पर कहीं भी बैठ करके अपना कारोबार करते हैं, प्रतिष्ठान पर अपने जो है ऑफिस कार्यालय जो भी आपने बना रखे हैं, दुकान आदि, तो इसमें आप यहाँ जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पर ये ध्यान रखें कि अगर आपके पीछे मजबूत दीवार होनी चाहिए। जहाँ पर आप जितना ऐसा खाली स्थान होगा वो सुखदायक नहीं होगा। मजबूत दीवार अगर आपके पीछे होगी और दीवार से आप ज़्यादा से ज़्यादा दीवार के पास बैठने की कोशिश करें तो मजबूत दीवार के होने से आपका व्यवसाय बहुत अच्छे से आपको जो है ग्रोथ करेगा, आपका व्यवसाय प्रगति करेगा। आप जो है अपने कार्य में, धंधे में जो है सफलता ठीक से प्राप्त करेंगे और आर्थिक स्थिति इससे आपकी मजबूत होती जाएगी। इस प्रकार से अब बात करते हैं कि आज आप जो है हम बताएंगे कि जो भी आप कार्य व्यवहार व्यापार धंधा आप जो करने जा रहे हैं उसको जो है किस तरह से आप जो है निश्चित करेंगे, किस तरह से उसका चुनाव करेंगे और उसको जो है आप क्या करेंगे कि आपका जो है कार्य धंधा ठीक से चले। तो इसके लिए आपको हमने अभी एक उपाय बता दिया है, ये सभी प्राणी इसको करेंगे, सुखदायक परिणाम प्राप्त करेंगे। दूसरा एक जो है शुभ उपाय ये है कि आज आप अपने जहाँ भी कार्यस्थल पर बैठते हैं तो आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो पहुँचते ही वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल लेकर के आप उस पर छिड़केंगे, सुखदायक परिणाम प्राप्त करेंगे। और उसको थोड़ा सा गंगा जल अगर आप मुंह में डालकर बैठेंगे तो और ज़्यादा सुखदायक परिणाम प्राप्त होगा। इसके साथ ही अपने जहाँ भी अपने वो पूजा स्थल का उसमें स्थान बनाया हुआ है और नहीं बनाया है तो आप ईशान कोण की तरफ जो है अपना चेहरा करके अपना प्रणाम करेंगे अपने इष्ट को, अपने जो है व्यवसाय के प्रतिनिधि को, व्यवसाय के ग्रह को, व्यवसाय के स्वामी को, इस जो है अपने देवता को। तो इस प्रकार से धंधे के व्यवसाय के देवता को प्रणाम करके, अपने गुरु को प्रणाम करके आप जो है वहाँ पर व्यवसाय पर बैठेंगे, सुखदायक परिणाम प्राप्त करेंगे और आप कारोबार अच्छे से चलेगा। अब बात करते हैं आपकी कुंडली में कोई भी जो ग्रह, खास ग्रह जो को है आपको जो कर्म से संबंधित है, जो आपके व्यवसाय से संबंधित है, वो कौन सा ग्रह है जो आपको ये व्यापार कराना चाहता है। तो इस प्रकार से इसका चुनाव ग्रहों से जो है आपको देखेंगे जानेंगे। तो किसी भी व्यक्ति के रोजगार की 3 दिशाएं होती हैं और ये दिशा 3 होती हैं। उसमें आप व्यक्ति जो है, एक तो होती है आपकी जो है व्यवसाय कारोबार की, हर व्यक्ति अपने ग्रहों के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों से जो है क्षेत्रों में जाता है। और एक जो है कुंडली में प्रकाशित भाव होता है, जिससे जो है पता चलता है
दूसरा जो है लग्न से लेकर अष्टम भाव तक जो भाव है वो प्रकाशित जो है, या दसम भाव जो है मजबूत है, या उसका प्रकाशित जो है भाव हैं, उनमें से किस भाव से संबंधित आपका कार्य है, आप जो है किस प्रकार से आप की जो ग्रह व्यवसाय से आपको नियंत्रित कर रहे हैं, किस प्रकार का व्यवसाय आपको कराने के लिए कौन सा ग्रह आपके लिए उत्तरदायी है, ये जो है कुंडली से जन्मांक से ये जाना जाता है। तो दसम और सप्तम भाव भी इसमें जो है अपना विशेष भूमिका रखता है, और इस प्रकार से व्यवसाय का क्षेत्र दसम और सप्तम भाव से ग्रह के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार कभी कभी कुंडली का कर्म नियंत्रक ग्रह भी इसके बारे में जो है निश्चित करता है कि किस तो जिस ग्रह की राशि में और नवांश में जो है कर्म नियंत्रक है, कर्म नियंत्रक यानी दशमेश ग्रह, उसके द्वारा भी जो है नवांश में जिस ग्रह की राशि में है उसका जो स्वामी है, उस स्वामी के जो है संबंधित कार्य को आप करेंगे तो शुभदायक परिणाम प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से किस तरह के व्यापार में आप जाएंगे ये भी वही जो है निर्धारित करेगा। तो अगर आपको बताते हैं कि ये सब जो है आपको किसी ज्योतिषी से आप परामर्श करेंगे और वो बताएंगे आपको कि आपका कौन सा ग्रह व्यवसाय के लिए जिम्मेदार है, कौन सा ग्रह व्यवसाय कराने के लिए आपको ये सफलतापूर्वक व्यवसाय देने के लिए शुभदायक है। तो इस प्रकार से अगर सूर्य आपको जो है सूर्य आपको जो है व्यवसाय के लिए आपको जिम्मेदार है, व्यवसाय के लिए आपको सफलतादायक है, तो आपको सूर्य से संबंधित व्यवसाय ही आपको जो करना शुभदायक होगा। जैसे राज्य सूर्य से संबंधित जो व्यवसाय हैं वो राज्य से संबंधित यानी गवर्नमेंट से संबंधित सरकार के साथ किए जाने वाले जो है धंधे व्यवसाय जो होते हैं वो आपके जो है सभी जो सूर्य के क्षेत्र में आते हैं। सोने के कार्य जितने भी जौहरी के कार्य हैं, सोने के कार्य हैं, स्वर्ण से संबंधित कार्य हैं, ये सभी भी जो है उसी में जो है सूर्य से संबंधित आते हैं, सूर्य से संबंधित होते हैं। और आपका सूर्य से बच्चों के कार्य, सोने के कार्य और बच्चों के साथ किए जाने वाले कार्य, ये सभी जो है शुभदायक सूर्य से प्रभावित होते हैं। सर्कस है, सर्कस जो है सर्कस के स्वामी का कार्य, सर्कस की रंगशाला में बच्चों के साथ किए जाने खेल जो है सूर्य से संबंधित होते हैं। इस प्रकार रंगशाला का स्वामी या प्रबंधक या थिएटर जो होते हैं या सिनेमाघर, इनके जो है कार्य सूर्य से संबंधित होते हैं। अब बात करते हैं अगर चंद्रमा अब जो व्यवसाय के लिए आपका उत्तरदायी है, व्यवसाय चंद्रमा अगर व्यवसाय आपको कराना चाहते हैं तो आपको जो है कौन से व्यवसाय होंगे जिनको आपको करना होगा, सुविधायक परिणाम प्राप्त होंगे। तो वो जो चंद्रमा से संबंधित जो वस्तुएं हैं, चीज़ों के जो व्यापार हैं वो आपके लिए सुविधायक होंगे। यात्रा और यात्रा से संबंधित सभी कार्य, ट्रैवलिंग संबंधी सभी कार्य जो है चंद्रमा से संबंधित होते हैं। और जो है जहाँ जल से संबंधित सभी कार्य, जल के संबंधित किए जाने वाले जो है कार्य, पानी से संबंधित जो है पानी या जल के समुद्र में जो जहाज चलते हैं वो जो है जहाज चलाने का काम या मछलियों को पकड़ने का काम, मछलियों से संबंधित काम, ये सब चंद्रमा के हैं। कपड़ों की धुलाई का जो है प्रसूति का कार्य, पौधों के कार्य, जड़ी बूटियों के कार्य और कपड़ों से संबंधित, कपड़ों की धुलाई से संबंधित कार्य, और जो है आपको जच्चा बच्चा से संबंधित कार्य यानी डिलीवरी कराना, जो है इस प्रकार से ये कार्य जो है सभी चंद्रमा से संबंधित होते हैं। और इसमें से खान पान का जो इस व्यवस्था है, खान पान से संबंधित जो भी कार्य हैं, होटल है, व्यवसाय है, भोजनालय है, ये सब जो है चंद्रमा से संबंधित होते हैं। तो इन कार्यों को अगर आपकी कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति आपके लिए अनुकूल है इन कार्यों को कराने के लिए, तो आप इन कार्यों में से चुनाव करके अपने कार्यों को जो है सफलतापूर्वक आप करेंगे, सुखदायक परिणाम प्राप्त करेंगे। बात करते हैं मंगल से संबंधित कार्य कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपका मंगल आप जो है जिम्मेदार है, मंगल आपका प्रभावशाली है इस कार्य को व्यवसाय के लिए, तो अग्नि समन से समन से संबंधित कार्य, आग को बुझाने के कार्य, धातुओं के सभी कार्य जो है इस प्रकार से फायर ब्रिगेड के और धातु के मेटल के काम जो है सभी जो है मंगल से संबंधित होते हैं। और इसमें लोहा शामिल नहीं है, लोहा को छोड़ करके जितने भी कार्य हैं, आयुध अस्त्र शस्त्र बनाने के काम जो है वो मंगल से संबंधित होते हैं। और इस प्रकार से शल्य चिकित्सा
कार्य, चिकित्सा के कार्य, सर्जरी के कार्य और सैलून से जुड़े हुए कार्य, बालों के काटने आदि से, बालों को संभालने से, ब्यूटी पार्लर आदि जो होते हैं ये मंगल से संबंधित होते हैं। और जो है लोहे के सामान से जुड़े हुए काम, जो है लोहे का ये सामान, लोहे का कसाई से लोहे के सामान, जो हथियार, इसमें थोड़ा सा इसके शनि के पार्ट को भी ध्यान में रखता है। तो ये जो है लोहे का जो काम है वो जो शनि से संबंधित ही होंगे, लेकिन लोहे से बने हुए हथियार का काम जो है वो मंगल से संबंधित होगा। लोहे से बने हुए किसी प्रकार की वस्तु जो है वो मंगल से संबंधित होगी। तो इस प्रकार से अब आपकी कुंडली में माना जो है बुध ग्रह अगर आपका इस व्यवसाय के लिए जिम्मेदार है, बुध ग्रह से जो है आपकी जो है व्यवसाय की स्थिति बन रही है, तो आपको बुध से संबंधित कार्यों को करना है। बुध से संबंधित कौन कौन से काम हैं, पढ़ने लिखने के कार्य, लिखाई पढ़ाई से संबंधित काम जितने भी हैं तो जो है वो सभी बुध से संबंधित हैं। स्टेशनरी के काम और जो है सभी जो है बुध से संबंधित हैं। अकाउंटेंसी के कार्य बुध से संबंधित हैं। संचार माध्यम से जुड़े हुए काम जो बुध से संबंधित हैं। जो कम्युनिकेशन के काम बुध से संबंधित हैं। टेलीफोन के काम और ये प्रकाशन के काम जो है आपको जो है प्रिंटिंग के काम, ये सभी जो है बुध से संबंधित है। छपाई करने का काम जो है बुध से संबंधित है। प्रकाशन करना, प्रिंटिंग करना जो है संबंधित बुध से संबंधित है। अब आप बात करते हैं बृहस्पति ग्रह से संबंधित अगर कार्य आपको, बृहस्पति आपके लिए प्रभावशाली हैं, प्रभावी हैं और बृहस्पति से जो है व्यवसाय आपका चलना है, तो आपके जो है बृहस्पति संबंधित कार्य क्या हो सकते हैं, कौन कौन से व्यापार इनसे संबंधित होते हैं। जैसे सलाहकार का काम जो है सबको सलाह देने का, जो है इस प्रकार से जो है सहकारिता का काम जो है सार्वजनिक स्तर पर जो व्यवसाय के काम, और जो है शिक्षक के काम, शिक्षा देना, शिक्षक के काम, और जो है काउंसलिंग के काम, कंसल्टेंसी के काम, जो है सलाह देने वाले काउंसलिंग के काम, दार्शनिक काम यानी कि फिलोसफर जो है। इस प्रकार से आपको जो है ये बृहस्पति जो बनाते हैं केयर टेकर के काम, इस प्रकार से जो है करने पर ये बृहस्पति संबंधित कार्य होते हैं। विद्वानता, पढ़ाने के काम, इस प्रकार से ये ज्योतिषी के काम ये जो है बृहस्पति से संबंधित होते हैं। मंदिर के पुजारी, ट्रस्टी, मंदिर के मालिक, ये सब कार्य, मंदिर के संचालक या ट्रस्ट के संचालक, ये सब यह कार्य बृहस्पति से संबंधित हैं। और पंसारी के काम जो उसमें हर प्रकार की जो है जड़ी बूटियों को रखते हैं, पंसारी जिसको कहते हैं जो है जनरल स्टोर जिसको कहते हैं, तो इस प्रकार से जनरल स्टोर के काम ये जो है बृहस्पति के द्वारा जो है किया जाते हैं, बृहस्पति के से संबंधित होते हैं। इस प्रकार से सात्विकी वृत्ति के काम और पवित्रता से संबंधित काम, पवित्र जो है आपको ये व्यवसाय सभी जो है बृहस्पति से संबंधित होते हैं। अब बात करते हैं शुक्र अगर आपकी कुंडली में जो है इस व्यवसाय की स्थिति में है, व्यवसाय देने वाला है, तो आपको ये शुक्र से संबंधित काम आपको करने से लाभदायक होते हैं, तो परिणाम में सफलतादायक होंगे। ये कवि बनना, कलाकार होना, नाच गाने के काम, संगीत के काम, संगीतज्ञ के काम, वस्त्रों के व्यवसाय के काम, सुगंधी वस्तुओं के काम, सुगंध जो है इस प्रकार से कलाकारी का वस्त्र, शिल्प, सुगंधी, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन के सभी काम इसी से संबंधित होते हैं। शुक्र से घर की सजावट के काम, शरीर की सजावट के काम, फर्नीचर के काम, चाय कॉफ़ी के बागान के या जो है चाय कॉफ़ी की दुकान के काम, ये सभी जो है शुक्र से संबंधित होते हैं। फोटोग्राफी के काम और इस फूलों की व्यवसाय के काम, ये सभी जो है शुक्र से संबंधित होते हैं। इस प्रकार से आप चुनाव करके अपने समय को, दिन को बेहतर करते हुए जो है उसमें व्यवसाय में सफलता पाने को आप सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करते हैं शनि से संबंधित कार्य, सुरंग खोदना, मकबरा, मंदिर बनाना, जो है निर्माण के काम, जमीन की खरीद बिक्री के काम, भवनों के निर्माण के काम, भवनों के खरीदने बेचने के काम, चमड़े के कारोबार में ये शनि से संबंधित होते हैं। जमीन की खरीद बिक्री, चमड़े के कारोबारी, ये सभी जो है शनि से संबंधित हैं, जिनमें मेहनत का
थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है, मेहनत की जाती है, परिश्रम से संबंधित काम सभी शनि से संबंधित रखते हैं, जिसमें जो है शारीरिक जो है शारीरिक श्रम लगता है। ये सभी काम जो है शनि से संबंधित होते हैं। पहरेदारी के काम जो है चौकीदारी पहरेदारी के काम और दार्शनिक वाले काम जो है फिलोसफी वाले काम जो है शनि से संबंधित होते हैं। इस प्रकार से आप जिन कामों में मेहनत की संभावना ज़्यादा होती है उन कार्यों को सभी को शनि से संबंधित मान करके आप जो है ज़मीन से और भवन निर्माण से संबंधित सभी काम आपको जो है शनि से संबंधित होते हैं। इस प्रकार से अपने ग्रह का चुनाव करके और ग्रह के चुनाव के बाद ग्रह से संबंधित उस व्यवसाय को आप अगर करते हैं तो आपके लिए निश्चय ही सुखदायक सफलता आपको प्राप्त होगी, जीवन उन्नति में होगा, कारोबार प्रगति में होगा। इस प्रकार से आपको विशेष आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। और इस प्रकार से आपको जो शुरू में हमने आपको बताया सभी प्राणियों के लिए जो किस ग्रह आपका कोई भी हो, जो किस व्यवसाय आप कोई भी कर रहे हैं, अगर आप ऊपर सबसे पहले बताए हुए उपायों को दो को करते हैं तो आप जो उस कार्य में सफलता प्राप्त करके आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत करते जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है उनको जो है 6 जनवरी के जन्म लेने वाले व्यक्तियों को 6 जनवरी के जन्मदिन वाले व्यक्तियों को जो है आगे क्या प्राप्त होना है पूरे वर्ष में, तो इसके लिए आप बताते हैं वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले आज के जन्मदिन वालों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके आने वाला वर्ष आपका सफलतापूर्वक सुखदायक हो, इसी कामना के साथ आपको बताते हैं कि आने वाले समय में आप हर काम में विशेष सफलता आप प्राप्त करेंगे। जीवन आपको जो है सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा और आपको धन की और कर्ज की स्थिति में अगर पीछे कोई आपकी चल रही थी तो उसमें इस समय सुधार होता जाएगा। धन की स्थिति अच्छी होगी, कर्ज की उतरने की स्थिति आपको अच्छी मिलेगी, कर्ज उतरने की स्थिति व्यवस्था आपको बन सकती है। आप जो आज के जन्मे हुए 6 जनवरी को जन्मे हुए व्यक्ति को आप विदेश यात्रा या संपत्ति लाभ के विशेष योग भी बने हुए हैं। विदेश यात्रा हो सकती है या कोई चल अचल संपत्ति का लाभ इस वर्ष में आपको प्राप्त हो सकता है। विवाह और संतान के मामलों में विशेष अच्छी सफलता इस वर्ष में मिलेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे, विवाह हो भी सकता है, विवाह के योग बनेंगे। अगर संतान नहीं है, संतान चाहते हैं, विवाह हो गया है, संतान चाहते हैं तो संतान प्राप्ति के योग भी इसमें बनेंगे। तो इस प्रकार से पूरे से वर्ष को सुखमय सुंदर और सुखदायक बनाए रखने के लिए आपको शुभ सलाह शुभ उपाय ये है आज के जन्मदिन वाले 6 जनवरी वाले जन्म वाले व्यक्तियों को कि पूरे साल राहु के मंत्र का अगर आप जाप करेंगे शुभदायक परिणाम प्राप्त करेंगे। ये राहु का मंत्र आप सुबह प्रातः जो है शीघ्र से शीघ्र करेंगे और शाम को सूर्यास्त के बाद करेंगे, शुभदायक परिणाम प्राप्त करेंगे। और वह मंत्र होगा ओम रांग राहुवे नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का आप जाप करके शुभदायक परिणाम प्राप्त करेंगे और अपने समय को जीवन को आप सुखमय बनाएंगे। हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने समझें, तदनुसार अपनी कार्य बनाकर चलें, शुभदायक परिणाम प्राप्त करेंगे। हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य DC शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके पुनर्जित करें। और किसी प्रकार की ज्योतिषी समस्या के लिए समाधान के लिए आप हमारा फ़ोन नंबर 9368559780 नोट करेंगे। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में भी अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं जिसका समाधान आप अगले अंक में प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से सबके लिए पुनः मंगल कामना करते हुए देते हैं वाणी को विराम, बोलते हैं जय माता दी, जय श्री भगवान, जय श्री राम।